ठंडे ठंडे बारिश वाले मौसम के साथ में आपका स्वागत है जी हमारे व्लॉग में। और ये कोई सुबह का सीन नहीं दिखाया मैंने आपको। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। कौन बोलेगा 12 बज रहा है? अभी पूरा क्लाउडी है, फॉगी है और बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, हवा चल रही है, पर इतनी भी ठंड नहीं है कि आपको रजाई वगैरह ओढ़ना पड़ जाए या फैन एकदम बंद करना पड़ जाए। मतलब 2 पे आप फैन भी चला सकते हो, हल्का पतला सा कुछ ओढ़ लो और जो मजा आता है ना। और बस मन कर रहा है मेरा अभी कि अभी इस वक्त मैं गर्मा गर्म एक चाय पी लूं, पर हम लोग 2 टाइम से ज्यादा चाय नहीं पीते हैं। अगर मैं भूल भी दूं ना गलती से चाय पीना है तो अंगद जो मुझे सुनाना स्टार्ट करेगा, 2 बार से ज्यादा चाय नहीं बनेगी, तो चाय नहीं पी सकती हूँ। पर मन कर रहा है ऐसा कि यहाँ बैठ जाऊं और कोई बना के दे, ऐसा ना हो कि मुझे बनाना पड़े, फिर मजा नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, कोई बना के चाय दे और यहाँ बैठ के मैं चाय पीऊं और नज़ारे का आनंद लूं। क्या मौसम है, ओहो हो। जिस दिन भी ना डिश वॉशर में कम बर्तन होते हैं ना, उस दिन मैं ढूंढ ढूंढ कर इस तरीके से कुछ ना कुछ डाल ही देती हूँ। तो ये सारे जो है ना वैसे भी जगह बहुत लेते हैं डिश वॉशर में। तो अगर कुकर आपने डाला हो, 2 कुकर हो, कढ़ाई हो, फिर 2 चाय का बर्तन तो रहता ही है, फिर एक्स्ट्रा ये सब डालने की जगह नहीं होती। पर मैं लिड नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि लिड में क्या होता है ना, ग्लास नहीं रहता है, ऐसा देखिए एक्रिलिक सा कुछ रहता है। तो ये मुझे डर लगता है कि हो सकता है ये खराब हो जाए, इसलिए मैं कभी लिड नहीं धोती। अभी इनमें से देखिए एक खाली हुआ था, इसमें सॉफ्ट था, तो यहाँ पे मैं वही रखती हूँ जो बार बार खाना बनाने में काम में आए ना, वैसे वाले सारे खड़े मसाले। बाकी जो फ्रिक्वेंटली यूज में नहीं आते हैं ना, वो फिर डाल देती हूँ फ्रीजर में, पैकेट में ही। अब ये देखिए मेरा 5 फोरन खत्म हो गया है, पर मैं वेट कर रही हूँ, रिफिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसको एक बार वॉश कर लूंगी, सुखा लूंगी, उसके बाद फिर इसमें मैं भर दूंगी। ना फॉगी सा हो जाएगा, जैसे ये आपको दिख रहा है ना फॉगी सा, ये बहुत दिनों से वॉश नहीं हुआ है। और ये देखोगे तो आप एकदम चमक रहा है। ये पैकेट देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया है। अभी मैं इसको जा रही थी शिफ्ट करने जार में, तो ध्यान गया मेरा, कितना अच्छा सा इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये वाला दाल जो है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट दाल है, मसूर की दाल। मतलब रोज की दाल में मैं ये खाना प्रेफर करती हूँ। काफी टाइम से ना हम लोग वही खाना खा रहे हैं जो बस खाने में अच्छा लगता हो, मतलब टेस्ट को ऊपर रख के चलो खा लेते हैं। और ये सिलसिला शुरू हो जाता है फेस्टिवल के टाइम से। फिर गुजरात गए, वहां भी सिर्फ खाया खाया खाया, फिर आए तो लगा चलो दिवाली आने वाली है तो कोई नहीं। अब तो सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अभी एकदम सोच लिया है हमने कि हम लोग जो खाएंगे ना सिंपल खाएंगे, और सिंपल खा भी रहे। मतलब खिचड़ी हो गया, दाल राइस, रोटी सब्जी, नॉर्मल खाना। बाहर तो बिल्कुल ही नहीं, कितने टाइम हो गया बाहर से खाना, हमने खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। और मेरा तो वेट भी पुट ऑन हो गया। आप लोगों के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए, बहुत लोग पूछते हैं शोना आपका वेट बढ़ गया है। जी हाँ, बढ़ गया है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि खाना पीना जो है उस पर कंट्रोल नहीं है। काफी ज्यादा खाते जा रहे हैं। और वहां गुजरात में जो 5 दिन लगता है, सोचिए कि 5 ही दिन की बात है, क्या फर्क पड़ा होगा। पर 5 दिन बाहर का खाना, अनटाइमली खाना, सोना नहीं, उससे हेल्थ पे इतना असर पड़ता है, इतना असर पड़ता है। तो मेरा वेट गेन डेफिनेटली हो गया है, विच इज नॉट गुड। क्योंकि आप अगर हेल्थ गेन होने लगे और आप उसको कंट्रोल ना करो ना, धीरे धीरे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो मुझे हाँ कंट्रोल करना है। इसीलिए मुझे अंगद इतने टाइम से ताना मार रहा है जिम जिम जिम, क्योंकि उसको पता है कि जिम जाएगी तो ही बेटर होगा। तो मैंने कल मैं फर्स्ट टाइम जिम चली गई। फर्स्ट टाइम मतलब इन दिनों में फर्स्ट टाइम, और आज भी जाऊंगी। तो जिम स्टार्ट किया है। तो खाने पे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ जिम करने से तो होगा नहीं। तो खाने पे कंट्रोल और जिम में 2 चीज कर रही हूँ। एटलीस्ट 3 से 4 kg वजन भी अगर कम हो जाएगा ना तो बेटर होगा। तो वो मुझे करना है, मेरा टारगेट है। अभी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि फिर से एनिवर्सरी और बर्थडे आने वाला है। इस मंथ में ही हमारा एनिवर्सरी है, तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहेगा। तो देखते हैं कैसे होगा, पर खैर कोई नहीं, 10 दिन 20 दिन तो कम से कम कंट्रोल करे, फिर देखा जाएगा। कल मैं जिम गई थी, तो देखिए ये मेरा साथी बाहर आ चुका है, जो मुझे आफ्टर जिम थोड़ी हिम्मत दे रहा है खड़ा रहने की। मेरे पैरों में एक्चुअली बहुत दर्द हो रहा था, तो अभी 3-4 दिनों के लिए ना मैंने इसको यहीं पे फिक्स कर दिया है। अदरवाइज मैं इसको उठा करके ना वहां पे रख देती हूँ सोफा के साइड में, जब नहीं यूज कर रही होती हूँ। पर अभी तो यूज होना ही होना है, तो मैंने हटाया ही नहीं। थोड़ा झाड़ू पोछा में दिक्कत आ जाती है। एक दिन ना समय निकाल के मुझे अपना फ्रीजर ऑर्गेनाइज करने की बहुत जरूरत है। वैसे देखने में तो आपको लगेगा कि ठीक है ऑर्गेनाइज्ड ही है, क्या दिक्कत है, डब्बे में है सब कुछ, ऐसे बास्केट में है। पर ना फिर भी जब भी कुछ ढूंढना होता है ना, तो ये सबको ऐसे ऐसे करके ढूंढना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं करूँ क्या, क्योंकि हर चीज को देखिए डब्बे में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उतने डब्बे ही नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ये लगा करके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि जितने भी डब्बे है ना वो ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो अभी कितना एक्स्ट्रा लाएंगे। तो सब मैं इसमें रख देती हूँ। पर इसमें भी ना मुझे लग रहा है
कि मुझे कुछ बेटर तरीके से करने की जरूरत है। जैसे ये सब तो देखिए भरा हुआ पैकेट है, इसको तो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है और ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें है ना स्टॉक करके रख लेते हैं। जैसे कि डीमार्ट गए थे तो वहां से कुछ चीजें लाए थे, तो एक दिन सोच रही हूँ इसको करूं। अभी फिलहाल मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी कुछ और वो मुझे मिल नहीं रहा है। अब मुझे देखना पड़ेगा सब में कि पैकेट है कि नहीं है, कि खत्म हो गया है। और हाँ, मैं लाल जो मिर्ची है ना सूखी वाली, वो भी देखिए फ्रीजर में रखती हूँ और बहुत अच्छा से रहता है। और यहाँ पे जो मैं सब्जियां रखती हूँ ना, इसको मैं इस तरीके से रख देती हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कि घर में क्या है। जैसे यहाँ पे अभी बीन्स दिख रहे हैं, भिंडी है, गोभी है, तो दो इस तरीके से रख दिया है मैंने ताकि मुझे इसमें दिखते रहे, तो बन जाएगा। और जैसे कि पील्ड गार्लिक है वो डब्बे में रख देती हूँ। फिर जैसे ये धनिया पत्ता है, ये भी मैं डब्बे में निकाल के इस तरीके से रख देती हूँ। अब जैसे ये है पत्ता गोभी, ये बनाया था, डाला था नूडल्स में, तो अभी सामने मैंने इसे डब्बे में रख दिया ऐसे करके खुले में ही, ताकि मुझे ये दिखता रहे और फ्रेश भी रहता है। तो यहाँ से सीधा निकाल लिया। टमाटर वगैरह जैसे है उसको भी मैं ऐसे ही रखती हूँ ताकि सामने मुझे टमाटर जो दिखता रहे। और जो मतलब फ्रेश टमाटर नहीं है उनको मैं आगे रखती हूँ। जैसे ये पहले खत्म करने की जरूरत है, हल्का सा काला पड़ गया, तो इसको आगे रखती हूँ। और जो थोड़े कच्चे वाले हैं उसको पीछे के साइड रखती हूँ। और नींबू, मिर्ची और अदरक का मेरा ये फिक्स जगह है, ऐसे 3 डब्बे में करके मैं रखती हूँ, खुले में ही रहता है। अंदर डाल देती हूँ टिश्यू पेपर, तो इससे क्या होता है निकालना भी आसान होता है और सामने दिखता भी रहता है कि कितना बचा हुआ है। जैसे घर को ऑर्गेनाइज करना, डेकोरेट करके रखना, क्लीन रखना एक स्किल है ना, वैसे ये फ्रिज ऑर्गेनाइज करके रखना भी एक स्किल है। और ये बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं तो मैक्सिमम घरों में जब मैं फ्रिज खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मेस है। और ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे से ही रहता है। कई बार क्या होता है, एक भी सब्जी अगर सड़ गई, आपका ध्यान नहीं अंदर बास्केट में अंदर रह गई, तो बाकी सब्जियों को खराब कर देती है। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंदर रह जाती है, आपको दिखती नहीं है, आप दोबारा खरीद लेते हो। तो ये तो हर घर की कहानी सेम है। फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ जिससे थोड़ा सा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है। वो ये है कि मैं बास्केट्स में रखती हूँ चीजें, तो अच्छे से रहती है। मतलब पैकेट्स भी रखा तो आपने देखा ना, बास्केट्स में रख देती हूँ तो बेटर लगता है दिखने में। थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली चेक करती रहती हूँ कि क्या क्या सामान है, कुछ एक्सपायर हो गया तो उसको फेंक दीजिए, कुछ रखना है नहीं रखना है, क्या लाना है नहीं लाना है। क्लीन करना, कॉलिन लिया, कभी भी ऐसे खाना बनाते बनाते शाम को भी हल्का सा कॉलिन लिया और थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, साफ कर दिया, तो स्मेल नहीं आती फ्रिज में। वरना बहुत के घर में आप देखोगे फ्रिज में एक स्मेल आ जाती है, तो वो क्लीन करने से स्मेल नहीं आएगी। फिर मैं रखती हूँ ट्रांसपेरेंट शीट, तो उसमें भी क्या होता है कुछ स्पिल भी अगर हो जाता है तो उसको शीट निकाला, क्लीन करना आसान हो जाता है। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा मतलब मेंटेन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा एकदम अच्छे से ही रहेगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है, एक्चुअली उतने जोर की बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने कपड़े उठाए ही नहीं, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ तक छींटे आ ही नहीं रहे, बालकनी पूरा ड्राई ड्राई सा है। पर इसके लिए मुझे ध्यान रखना है, अगर जोर से आने लगे तो इसको अंदर कर लूंगी, क्योंकि थोड़े ना कम सूखे हुए हैं। अभी किसको पता था आज सुबह से बारिश होगी, बैंगलोर में कुछ आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए सुबह उठ के कपड़े धो देती हूँ कि दिन में देखा जाएगा, एटलीस्ट थोड़े बहुत तो सूख जाए। पर आज का जो मौसम है ना, से मुझे लग रहा है कि आज फुल डे बारिश होनी है। ये जो मेरे पास छोटे छोटे जितने भी शीशे के डब्बे होते हैं ना, सब में मैं स्पून रखती हूँ, परफेक्ट साइज का स्पून। जैसे कि इसके लिए देखोगे आप तो ये वाला है, फिर इससे भी छोटा है, इसका तो मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, पर मैंने ये वाला रखा है। और मुझे बहुत बार कमेंट आते हैं कि आप लिंक दे दो, तो मुझे भी देखिए याद नहीं है मैंने ऑनलाइन लिया है या ऑफलाइन लिया है। मतलब इतनी छोटी सी चीज है ना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑनलाइन लेने से अच्छा है आप किसी भी बर्तन के दुकान में, या सुपरमार्केट हो गया, डीमार्ट हो गया, वहां पे ना जा करके आप ये डब्बे का सैंपल रख लो अपने घर से। मतलब एक एक डब्बा लेके चले जाओ, वहां पे उनको बता दो सिक्योरिटी पर्सन को कि मैं डब्बा लेकर आई हूँ मेजरमेंट के लिए। फिर आप चम्मच देख के जो फिट आ रहा हो आप ले लो, क्योंकि बहुत सारे आपको साइज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि इनफैक्ट ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला, इसमें मैं मसाले आजकल रख नहीं रही हूँ, पर इसका भी एग्जैक्ट फिट मेरे पास में चम्मच है, तो जो कि इससे थोड़ा छोटा आएगा। देखो आप, ये इससे छोटा है और ये इससे भी छोटा है। आज के आम दिन को खास बनाने के लिए मेरे पास ये कुरियर आ चुका है। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना, अगर कुछ भी चीज डिलीवरी होती है जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ, मैंने पसंद से लिया है, जब से वो वाला मैसेज आता है आउट फॉर डिलीवरी, तब से मेरे अंदर ना एक अलग टाइप की एक्साइटमेंट आ जाती है। किन किन के साथ ये होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मंगाया था मैंने कुछ 8-9 दिन पहले, ऑर्डर किया था, बहुत टाइम लग गया आने में। अभी होपफुली सही से आया हो, टूटा फूटा ना आया हो, वरना जो एक्साइटमेंट होती है खोलने के बाद वो सब डाउन चली जाती है अगर उसको आपको रिटर्न करना पड़े।
इसको देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या मैंने ऑर्डर किया होगा। पॉज करके मुझे कमेंट करिए क्या गेस कर रहे हैं आप, इस डब्बे में क्या होने वाला है। तो ये मंगवाया है मैंने सूप बोल, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं और सूप तो हम लोग सब पीना पसंद करते हैं। पर मेरे पास ना अभी तक कोई भी डेडिकेटेड ऐसे सूप का बोल विद स्पून नहीं था। मतलब सूप के बोल्स थे मेरे पास में, आइकिया का मग भी था जिसमें सूप पिया जा सकता है, पर इस टाइप के स्पून मेरे पास थे ही नहीं। तो एज अ सेट अगर बोलेंगे तो नहीं था। इसके पहले ना मैंने आइकिया से ये वाला मग लिया था, ये 2 लिया था, एक ग्रे में एक ब्लू में। तो इसको भी एज अ सूप बोल आप यूज कर सकते हो, पर एक्चुअली सूप के लिए है नहीं, ये सूप मग नहीं है, ये कॉफी मग है। क्योंकि जो सूप मग होता है ना उसका ये आप देखोगे तो ज्यादा चौड़ा रहता है, ये भी चौड़ा है पर इतना नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया शायद लगे, ये ज्यादा चौड़ा आता है पर काम चल जाता है। तो देखिए ये भी मैंने ब्लू में लिया था। इसके पहले मैंने कटोरियां ली थी कहाँ से, मार्केट 99 या कहीं से, ये वाली, ये भी ब्लू की ली थी। उसके पहले होम सेंटर से मैंने ये वाला 2 सेट लिया है सर्विंग के लिए, ये भी ब्लू में लिया है। फिर ऑनलाइन एलिमेंट्री मंगवाया था तो वो भी ब्लू में मंगाया था। तो मतलब ट्राई करती हूँ, मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि ब्लू में आ जाए तो बेटर है, नहीं तो डेली यूज में मैं व्हाइट यूज करती हूँ, या तो ग्रे भी चल जाता है अगर रखने, क्योंकि ये ना स्टोरेज के हिसाब से है मेरे घर में कि जहां मेरा क्रॉकरी यूनिट है, क्योंकि आप क्रॉकरी तो क्रॉकरी यूनिट पे रखोगे। अभी उस डायरेक्शन में हर कलर तो चल नहीं सकता है, कोई एक कलर की फैमिली चल सकती है। तो उस हिसाब से मेरा जो है वो ब्लू ग्रे व्हाइट बेज चलता है, तो मैं उसी में शॉप करती हूँ। और लकीली ये भी है कि कोई मजबूरी की बात नहीं है, मुझे पसंद भी है। ये देखो ये भी ब्लू में मैंने लिया था। ये इस तरीके के जो हैंगर्स है ना, देखिए कितने काम में आते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे रखा है कपड़ों के लिए, जो भी यूज करती हूँ वाइप करने के लिए, काउंटर टॉप वगैरह। एक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसमें कुछ वैसे कपड़े रहते हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो अभी यूज नहीं करने। दूसरा मैं इसमें रखती हूँ ये गार्बेज बैग, तो यही होने से क्या होता है, हैंडी होता है, यहीं से निकाला इधर लगा दिया। और एक कोकोनट ओपनर, क्योंकि हम लोग रोज कोकोनट पीते हैं, वो काम में आता है, तो यहाँ पे टांग करके रख देती हूँ। और इस तरीके से मैंने ले लिया है इस बर्तन वाले से, तो यहाँ से हैंग हो जाता है। और इसके नीचे देखिए यहाँ पे मैंने रखा है एक प्लास्टिक का, ये मैंने आपको अमेजॉन हॉल वीडियो में दिखाया था। इससे पानी ड्रेन होना आसान होता है, वरना क्या होता है ना कि इसके नीचे पानी जमता रहता है, तो इससे ड्रेन करना भी इजी हो जाता है। और यहाँ पे ये सब हैंग करने से क्या होता है कि आपको एक्सेसिबल रहता है यूज करते वक्त में। अगर आपका चल रहा है इंटीरियर और आपकी यूटिलिटी में स्पेस है, तो बिल्कुल एक कबर्ड बनवा लीजिए, ताकि ये सारी चीजें उसमें चली जाए, ऑर्गेनाइज भी दिखेंगी और अच्छे से रह भी जाएंगी। सुबह से उसकी इतनी मीटिंग चल रही है, आज इतनी मीटिंग चल रही है, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब 8:30 से जो स्टार्ट किया है उसने, देखिए अभी 1:15 हो गए हैं। खाना ऑलमोस्ट डन है, बस मेरा राइस यहाँ पे बन रहा है, ये भी 10 मिनट में हो जाएगा। पर उठा ही नहीं है वो, सुबह से जो गया है ना ऑफिस रूम में नाश्ता चाय करके, उसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है कि बाहर आए। एक के बाद एक मीटिंग, दोनों स्क्रीन लगा लेता है। एक अब तो नया वाला आ गया है, उसमें अलग काम करता रहता है, लैपटॉप में अलग काम करता रहता है, जैसे मीटिंग कर रहा होता है। इतना मल्टीटास्किंग ना ऑफिस में कर लेता है अंगद। पर यही चीज अगर मैं उसको घर के किसी काम में मल्टीटास्क करने बोलूं, तब वहां पे ये ऑफ हो जाता है। पता नहीं कैसे ऑफ हो जाता है। मतलब अगर मैंने बोल दिया, मान लीजिए वो टीवी देख रहा है, मैं गई नहाने और मैंने उसको बोला अंकल ये 3 सीटी लगेगी ना, कुकर बंद कर देना। मजा ले, बंद हो जाए कुकर, आप आएंगी, बंद किया, हाँ नहीं बंद नहीं, करता हूँ, ये होता है। तो मतलब इसको मैं नाम दूंगी सिलेक्टिव अटेंशन। लड़कों का ये जो बीमारी है ना, जिनके भी हस्बैंड को होगा कि ऑफिस में मल्टीटास्क करेंगे, बाहर मल्टीटास्क करेंगे, घर में नहीं हो पाएगा। मतलब इनको बीमारी है सिलेक्टिव अटेंशन की, कि जहां अटेंटिव रहने का मन है दिल से, वहां सब हो जाएगा। और जहां लगता है छोड़ो ना, अपना काम थोड़ी है, वहां ये ऑफ हो जाता है। होता है कि नहीं? फिर बोलेंगे लड़के, नहीं हम लड़कियों की तरह मल्टीटास्क नहीं कर सकते। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपको मन नहीं है कहाँ पे करने का, वहां पे आप नहीं कर सकते हैं, और कोई बात नहीं है। शाम के
के बज रहे हैं 7:30 और अभी जो मेरी शक्ल में आपको लग रहा है थकान हो इसीलिए क्योंकि मैं आई हूँ जिम करके। और ये है मेरा जिम अटायर। मेरे पास 2 सेट ही है जिम के लिए क्योंकि मैं जाती ही बहुत कम हूँ। तो ये वाला लिया था सेट में रिलायंस से और एक और है, तो इसको वॉश करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, बारिश का जो मौसम है क्या ही सूखेगा पता नहीं, थोड़ा सा मोटा कपड़ा भी है। और मैं मेनली फोकस कर रही हूँ अभी स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक कार्डियो में, तो ट्रेडमिल कर लेती हूँ, साइकिलिंग कर लेती हूँ, फिर कुछ योगा पोजेज हैं जो मैं करती आ रही हूँ वो भी रिपीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से 40 मिनट्स के खींच लेती हूँ मैं कैसे भी। पर मेरा अगर बस चले तो मैं अभी भी सिर्फ वॉकिंग और जॉगिंग ही करूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। पर बारिश में ना एक्चुअली अंगद भी सही बोलता है कि हो नहीं पाता है बाहर जाके कर पाना, तो इससे अच्छा है जिम जाके कर लिया जाए। और अंगद अभी कंटिन्यू कर रहा है, मुझसे 15 मिनट लेट आया था, उसका कॉल खत्म ही नहीं हो रहा था। आज चाय पिया उसने, उसके बाद फिर से उसका कॉल था, तो मैं निकल गई कि जब करना ही है तो मैं टाइम पे करके आ जाती हूँ क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है भाई। तो थोड़ा सा ताकत आए तब तो खाना बनाऊं। अभी बैठ के थोड़ा सा हवा खा रही हूँ, जाती हूँ। और खाना जो बना रही हूँ आज वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और जो सूप बोल में आज मुझे मिला है ना, उसका उपयोग करने के लिए ही ये सोचा गया है मेन्यू, जो है चिकन सूप। तो चिकन स्ट्यू बनाऊंगी मैं, सिंपल, इजी एंड हेल्दी। और सूप भी अपना बोल भी यूज करना हो जाएगा। 10 मिनट सांस ले लेती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, फिर चलती हूँ। मुझे एक्चुअली चाहिए था सूप के लिए बोनलेस चिकन, वो मिल नहीं रहा था तो मैंने ब्रेस्ट चिकन मंगवा लिया बोनलेस। और अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। वैसे तो फ्रिज में रखा था क्योंकि शाम को डिलीवर हुआ है, रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। बाद में इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। और इसको कट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग ये बड़ा वाला चाकू। तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करती हूँ जब मुझे ऐसा कुछ कट करना होता है। निकल जा। हाँ, ये जो मैं आपको अभी रेसिपी बताने जा रही हूँ ना चिकन सूप का, अगर कभी आपने इस तरीके से ट्राई नहीं किया है तो एक बार ही ट्राई करके देखिएगा और आप फैन हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। प्याज, गाजर, चिकन को वॉश कर लिया, बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता 2 लिया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन अंदाजे से, ग्रीन चिली और यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है साबुत। और बाद में ना ब्लैक पेपर पाउडर फॉर्म में भी इसमें पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें हैं। और ये है अपना स्प्रिंग अनियन लीव। अभी मैंने ट्रांसफर कर दिया है इसको लो फ्लेम वाले बर्नर पे ताकि चिकन थोड़ा पक जाए और अपना पानी भी छोड़ेगा चिकन। इसमें मैंने नमक भी डाला है। तो कुछ भी नहीं करना अभी, बोनलेस हो या बोन वाला हो, दोनों ही केस में आपको बस इसको ढक करके 10 मिनट्स के लिए पकाते रहना है। चिकन काफी हद तक ना पक चुका है क्योंकि वैसे भी बोनलेस था, जल्दी पक जाता है। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी पानी और अब इसे हमें बॉईल करते रहना है, काफी देर तक बॉईल करना है। तो ये देखिए मैं इसमें ज्यादा पानी डाल रही हूँ। अभी ये जो चिकन सूप होता है ना या चिकन स्ट्यू आप जो भी बनाइए, आप इसको जितना बॉईल करोगे ना, जितनी देर तक बॉईल करोगे उतना अच्छा होगा। मतलब कि अगर देखा जाए कि जो होटल में आप सूप पीते हो ना, वो लोग तो 4 घंटे 5 घंटे इसको बॉईल करते रहते हैं। तो आप जितना देर कर सको 2 घंटे 1 घंटे उतना अच्छा है। मैं इसको 45 to 50 मिनट्स के लिए बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। ये जो मेरे पास में स्प्रिंग अनियन लीव्स था ना, ये भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। अब ये काफी खौल गया है तो मैं स्टफ बंद कर दूंगी और उसके बाद इसको ना हमें छान लेना है। तो ये सूप पूरा हमने छान करके अलग कर लिया है। अब जो रेसिड्यू बचते हैं, जो चिकन है, कैरेट है, उसको सेपरेट कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने चिकन, कैरेट और स्प्रिंग अनियन लीव्स को सेपरेट कर लिया है और जो यहाँ पे हमारा बचा है रेसिड्यू, उसमें है प्याज, ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन। तो ये सारा मैं यूज नहीं करने वाली हूँ। सारे का जो गुण है ना वो पानी में मिल करके इस सूप में आ चुका है। वापस से सूप को मैंने डाल दिया इसमें और ये जो चिकन है, कैरेट है, इसको भी हम लोग इसमें डाल देंगे। अब चाहे तो चिकन का जो पीस है ना उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए तो खाने में आसानी होगी, पर मैं इसको ऐसे बड़ा ही रख रही हूँ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग फिर से ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे मैंने लिया है एग, इसमें एग व्हाइट और येलो पोर्शन दोनों है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और तब ये खाना चाहते हो तो येलो पोर्शन आप निकाल सकते हैं। और ये मैंने लिया है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर पाउडर, ये भी आप स्किप कर सकते हो अगर आपको अगेन हेल्थ बेनिफिट्स के लिए चाहिए तो। आप पतला सूप भी ले सकते हो, तो मैं थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर भी मिक्स करूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे, एक साथ मत ऐड करिएगा वरना लम्स बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। जितना भी इसको मुझे रिड्यूस करना था ना उतना मैंने कर दिया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो एग हमने बीट करके रखा था ना, इसको आपको डाल देना है इसके ऊपर। अभी आंच को हल्का सा कम कर दीजिए और बस यहाँ पे आपको एग डाल देना है। एग डालने के बाद में अगेन आपको 10 मिनट तक बॉईल करना है ताकि एग जो है वो अच्छे से इसमें पक जाए। और उसके बाद टेक्सचर इसका इतना ज्यादा अच्छा आएगा ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा आपको ये सूप। अच्छा हुआ था कि आज मैंने डिनर के लिए पहले से ये इजी रेसिपी प्लान करके रखा था। एक्चुअली वो सूप बोल आया था तो वहां से मैंने सोचा कि चलो आज सूप बनाते हैं। पर अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मैं इतना थक गई हूं ना आज एक्सरसाइज करके। तो प्रॉपर रोटी सब्जी अगर बनानी पड़ती तो और थकान लगती, फिर बोर मारता, फिर लास्ट में हम लोग ओट्स वगैरह कुछ खा लेते। पर इसमें क्या है कि मेहनत बिल्कुल नहीं है और टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा रेसिपी, अगर नहीं करी है कभी और करिए तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में और विंटर्स में तो खास करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। गर्मा गर्म ये सूप सर्व करिए, सबको पसंद आएगा। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है और अपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।